दोस्तों नमस्कार जोहार। आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं वो है आपका सीरियल नंबर से रिलेटेड फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक डेट रिवाइज हुआ है, उससे भी बात करेंगे। उसके साथ साथ में हम बात करने वाले हैं कि सीरियल नंबर आप कहां से देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं, आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलेगा। देखिए तो क्यों हम स्टार्ट करते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मारवाड़ी कॉलेज रांची डायरेक्टली आपको गूगल में सर्च करना है। जैसे सर्च करते हैं सबसे ऊपर में ये ऑफिशियल वेबसाइट आता है मारवाड़ी कॉलेज रांची का, जो है कि marwadi-college-ranchi.ac.in। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपका वेबसाइट खुल जाता है मारवाड़ी कॉलेज रांची का। इसको कट नहीं कीजिएगा, जो पॉपअप आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही खुल जाता है यहाँ पर पॉपअप दिया गया है। और मोबाइल में अगर इस व्यू में आपको नहीं दिख रहा होगा ना, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ 3 डॉट है उस पर जाइएगा, यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका डेस्कटॉप साइट खुल जाएगा। तो आपको व्यू होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप जूम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पॉपअप आया है सबसे ऊपर में है नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बीए, बीएससी और बीकॉम। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक तरह का एक और से वेबसाइट खुल जाता है, ठीक है। तो जो वेबसाइट आपका ये खुल जाता है अगेन साइट, इस पर देखिए इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें आपको जो है ऊपर में देखिए ऊपर में दिया हुआ है डाउनलोड अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट। तो अंडरटेकिंग फॉर्म जो आपको बोला गया था कि अंडरटेकिंग फॉर्म आपको डाउनलोड करना है, तो ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पे देखिए बीए बीएससी स्टूडेंट नोटिस दिया हुआ है, बीए बॉयज़ गर्ल्स सेक्शन स्टूडेंट का जो है नोटिस दिया गया है, या बीकॉम का भी दिया गया है। सीरियल नंबर कहाँ से देखना है ना, तो सीरियल नंबर यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है कि बीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नोटिस। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको ओपन नहीं हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका डेस्कटॉप साइट में है, ठीक है। तो यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट में फिर से हटा देंगे, अगर ओपन नहीं होगा तो फिर यहाँ पर जाएंगे तो फिर आपको इस तरह से दिखेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो ये नोटिस आपका डाउनलोड हो जाता है कि आपका डाउनलोड होना रजिस्ट्रेशन स्लिप रजिस्ट्रेशन का और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो यहाँ से आप डेट देख सकते हैं, इसमें कोई तरह का चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन आपको अभी एक चेंजेस हुआ है वो आपको बताया जाएगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप जाते हैं तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर। तो बीएससी के जो भी स्टूडेंट है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, ठीक है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है बीएससी स्टूडेंट सीरियल नंबर। जैसे आप इस पे जाते हैं देखिए इस तरह का ऑप्शन खुला हुआ है, ये ऑप्शन खुल गया है। तो ये ऑप्शन खुल गया है, यहाँ पे देखिएगा आपका क्लियरली दिया रहेगा। ये जो एक पहला तो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये नंबर दिया है, उससे मतलब नहीं, बगल में आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो सीरियल नंबर आपका क्या हो गया, जो ये दूसरे नंबर पे दिया हुआ है ना, ये आपका सीरियल नंबर हो गया। जैसे वो तो वैसे भी सेम रहेगा सभी का, वो कोशिश कीजिएगा, लेकिन ये जो है सीरियल नंबर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर आपका चेंज भी हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि जैसे ही आप एक से यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, लेकिन सीरियल नंबर यहाँ पर आपका अलग भी है, चेंज हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर नीचे हम जैसे आ रहे हैं तो यहाँ पे 65 आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए यहाँ पर बगल में आपका 69 दिख रहा है ना। तो इसमें कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। कन्फ्यूजन इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपका यहाँ जो सीरियल नंबर दिया गया वो आपका मेन सीरियल नंबर है, एस डॉट नंबर जो दिया हुआ है। अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, फॉर्म नंबर चेक कर लीजिएगा, चांसलर पोर्टल में जो आपका था वो अपना नाम, फादर्स नेम से आपको पता चल ही जाएगा। उसके बगल में कास्ट आपका दिया हुआ है, कास्ट बेसिस में हुआ है, जनरल बेसिस पे हुआ है, वो चीज़ देख लीजिएगा। और आपका सब्जेक्ट क्या है, जो मेजर सब्जेक्ट होगा, बॉटनी है तो सुबह ऊपर में सबसे बॉटनी दिया हुआ है, उसी तरह से नीचे में आपका सीरियल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है सभी डिपार्टमेंट का, ठीक है। जैसे जूलॉजी का हो गया, यहाँ पर आपका ऊपर जो स्क्रॉल कर रहे फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो अपना सीरियल नंबर देखना है आपको। और नोटिस में जो दिया गया है कि सीरियल नंबर जो दिया गया है कि कौन सा सीरियल नंबर में किसको आना है, उसके बेसिस पे आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना है और वही टाइमिंग में जाना है जो टाइमिंग दिया गया है। अब इसको हम बैक करते हैं, यहाँ पर बीए का देखते हैं। तो बीए का जो है यहाँ पर तो वो तो दे दिया गया है नोटिस, सेम नोटिस यही दिया गया है। जो नोटिस की बात करें तो इसमें एक डेट चेंज है, जो 18 तारीख वाला जो आपका होने वाला था फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो आपका 31 तारीख को होगा। 18 का जिनका होने वाला था, 13, 14, 15, 16, 17 जब जिसका भी है सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम उसी तरह से होता रहेगा। लेकिन जो 18 तारीख वाला जो है वो 31 तारीख को होगा, ठीक है। 18 तारीख को किनका था, साइकोलॉजी वालों का था, उर्दू, कुड़ुक, नागपुरी, मुंडारी, खोरठा, कुरमाली, बंगाली, संस्कृत, ये जिनका है उनको 31 तारीख को होगा, ठीक है। अब सीरियल नंबर देखते हैं। तो बॉयज़ सेक्शन के लिए अलग है और गर्ल्स सेक्शन के लिए अलग है। तो बीए बॉयज़ सेक्शन वाला में जाएंगे, जैसे इस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका सभी जो बीए में इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर हम बात करें ज्योग्राफी हो गया, या फिर जितने भी सब्जेक्ट है, हिंदी हो गया जो आर्ट्स में आते हैं, हिस्ट्री, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जो भी सब्जेक्ट है, उर्दू, सारा का आपका यहाँ पर
दिया गया है जो 46 पेज में दिया गया है। तो अपना सब्जेक्ट के अनुसार आप देख लीजिएगा अपना नाम, यहाँ पर भी सीरियल नंबर दिया गया है। तो दूसरा कॉलम में जो दिया गया है ना, वो आपका सीरियल नंबर है, ठीक है, पहला वाला नहीं, दूसरा कॉलम में जो सीरियल नंबर दिया गया है, S डॉट नंबर दिया गया है, वो आपका सीरियल नंबर है। तो ये BA आर्ट्स वाले के लिए है, BA आर्ट्स वाले के बॉयज़ के लिए। गर्ल्स वाले के लिए सेम इसी तरह से दिया गया है नीचे में। तो नीचे में जो गर्ल्स वाले हैं इसको भी आप देख लीजिएगा, गर्ल्स वाले जो अपना सीरियल नंबर दिया गया उसी के अनुसार आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाना है। सेम इसी तरह से जो BCom की बात करें तो BCom यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नोटिस दिया हुआ है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको नोटिस निकल जाएगा। तो नोटिस में यहाँ पर देखिए क्लियरली यहाँ दिया गया है कि अब 13, 14, 15, 16, 17 तारीख को होगा। और यहाँ पर गर्ल्स सेक्शन बॉयज सेक्शन अलग अलग होगा। और इस पे जो है काउंटर 1 और काउंटर 2 बनाया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से जो सीरियल नंबर है, आप सीरियल नंबर में बात करते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर बात करें, BCom बॉयज स्टूडेंट का सीरियल नंबर यहाँ पर इस तरह पहला सबसे ऊपर में दिया गया है, उसमें जाइएगा। तो इसमें आप अपना सीरियल नंबर देख लीजिएगा, अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म नंबर, फादर्स नेम, कास्ट, मेजर सब्जेक्ट, ये सारा चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। उसके अनुसार अपना सीरियल नंबर बना लीजिएगा। तो सीरियल नंबर जो है आपका S.N जो है नंबर, तो उस पर वो आपका सीरियल नंबर है जो दूसरे कॉलम में, ठीक है। उसी तरह सेम एज इट इज गर्ल्स के लिए है, BCom गर्ल्स के लिए, ठीक है, सेम वही सब चीज़ के लिए है। तो अपना सीरियल नंबर देखिए, उसके अनुसार आपको आना है वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म बोला गया है ना, एक जैसे कि जितने भी डॉक्यूमेंट बोला गया है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूँ। ऑलरेडी मैंने बताया है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। 2 सेट बनाना है। पहला सेट में आपका ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म रहेगा जो कि आप चांसलर पोर्टल में भरे थे। उसके नीचे एडमिट कार्ड मैट्रिक इंटर का, उसके नीचे मार्कशीट मैट्रिक इंटर का, कास्ट इनकम रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिनका इसके बेसिस पे हुआ है, कास्ट बेसिस पे हुआ है, उनको ये तीनों देना कंपलसरी है। ST SC BC1 BC2 वालों का जेरोक्स उसमें अटैच करेंगे। CLC और TC दोनों एक होता है, वो लेकर के जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके जाना है, ये दोनों, ठीक है। अंडरटेकिंग फॉर्म लेकर के जाना है, जो कि अभी मैं बताऊंगा। अंडरटेकिंग फॉर्म डाउनलोड करके जिनके पास है ऑलरेडी उनको कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे में अगर EWS BPL से हुआ है तो वो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, और नहीं तो नहीं। और उसके नीचे में जो आपने फ़ी पेमेंट किया है चांसलर पोर्टल में एडमिशन फ़ी पेमेंट, उसका 2 पीस जेरोक्स लगेगा। ये एक सेट बनेगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हैं सबका 2-2 पीस जेरोक्स और एक अपना ओरिजिनल लेकर के जरूर जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल के बेसिस पे ही आपका वेरिफिकेशन होगा। अब यहाँ पर दूसरा सेट बनेगा तो वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का बनेगा। अभी मैं वो भी दिखाने वाला हूँ, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे आपको फिलअप करना है। वो आपको यहाँ से मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ पर डालना है, और उसके ऊपर नीचे में लगाना है एडमिट कार्ड मैट्रिक और इंटर का, मार्कशीट लगाना है मैट्रिक और इंटर का, नीचे में ओरिजिनल माइग्रेशन लगाना है, माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो 3 रहेगा, और जो पेमेंट रिसिप्ट किए थे जो फ़ी पेमेंट का उसका 2 पीस जेरोक्स। तो ये 2 सेट बनेगा। और अभी हम देखिए जैसे बैक आ रहे हैं तो यहाँ पर जैसे आप जाइएगा तो ऊपर में ही आपको पॉपअप हो होगा, डाउनलोड अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का खुल जाता है। इसमें आपका नाम रहेगा, BA BSc BCom का जो है आपका जो वो लिखा हुआ रहेगा, मेजर सब्जेक्ट लिखा हुआ रहेगा, एप्लीकेशन नंबर फॉर्म नंबर जो है वो लिखा हुआ रहेगा, सीरियल नंबर इन सिलेक्शन लिस्ट में जो सीरियल नंबर था वो जब आप उसमें हुए थे, जिनका डायरेक्ट एडमिशन था उसमें वो खाली रहेगा। फिर किस बेसिस पे हुआ है, ST SC OBC आउटसाइडर या फिर ओपन मतलब जनरल वाले पे हुआ है तो वो डालेंगे। अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट डालेंगे, फादर नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल ID, ये सारा लिख करके अपना पेरेंट्स का सिग्नेचर और अपना सिग्नेचर करा लेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन आ सकते हैं, तो जो स्टूडेंट है उन्हीं को आना है, पेरेंट आके नहीं करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टूडेंट को अपने से आके कराना होगा। तो दोस्तों अगर बात करें रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी तक अपडेट नहीं किया गया है, क्योंकि अपडेट जो किया गया है आपको देखिएगा तो वो 2022 वाला है। अभी यहाँ तक अभी वेबसाइट पे अपडेट नहीं है। जैसे अपडेट होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अभी तक वेट करेंगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे ही आपका अपडेट कर दिया। यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म दिया गया है, तो अभी तक अंडरटेकिंग फॉर्म तक रखिए और बाकी डॉक्यूमेंट अरेंज करके रखिए। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपडेट हो जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी, और आपका वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इवन दैट आपको ये चीज़ भी बता दें कि जो आपका बात करें कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप में, उसमें जुड़ जाइएगा। और जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल जाएगा उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जब तक अपडेट नहीं होगा तब तक अभी आपको पुराना वाला यूज़ नहीं करना है, नया वाला यूज़ करना है। जैसे कि अभी एक डेमो के तौर पे अगर हम बताएं तो यहाँ पर देखिए एडमिशन पे जाते हैं, तो एडमिशन में जाने के बाद में यहाँ पर कटअप में जाएंगे तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पर वोकेशनल का दिया हुआ है, ठीक है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने का। तो ये अभी आपको डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हमको आपका अपडेट कर दिया जाएगा उस समय हम लोग आपको उसमें बता देंगे कि कैसे आपको वो भरना है। जैसे कि इस तरह का रहेगा, इसमें अभी 2022 लिखा हुआ है, इसलिए अभी आपको नहीं करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेगा हम आपको अपडेट कर देंगे कि कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।